नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक फिनिश कर लिया है। चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। इन द गिवन फिगर कह रहा है कि जो गिवन फिगर दे रखी है OPRQ इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ये क्या है? क्वाड्रेंट है सर्कल का, यानी कि सर्कल का फोर्थ पार्ट है। ऑफ रेडियस, जिसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 10 मीटर के इक्वल, यानी कि यहाँ पे जो OP है वो कितना है? वो है 10 मीटर के इक्वल। दूसरा OQ वो भी कितना है? वो भी है 10 मीटर के इक्वल। ये दे रखा है। अब कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर पाई की जो वैल्यू लेंगे हम वो लेंगे 3.14 के इक्वल। तो देखिए दोस्तों, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है, तो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू दे रखी है 10 मीटर के इक्वल। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे हम। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे और यहां से एरिया निकल जाएगा। तो देखिए, वैल्यू पुट करेंगे। पाई की जगह क्या करेंगे? 3.14 लेना है, तो 314 ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 100 से, पॉइंट रिमूव कर दिया मैंने। उसके बाद देखिए, आर स्क्वायर है, तो आर कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई कर देंगे किससे? 4 से, क्योंकि क्या था? देखिए, डिवाइड बाई 4 भी तो करना है हमें, कर दिया हमने। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ गया? ये आ गया यहां से 2 2 जा 4 और ये आ गया 157। तो यहां से आ गया 157 अपॉन में 2 के इक्वल और ये आ गया मीटर स्क्वायर के अंदर। ये एरिया आ चुका है किसका? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि यहां तक का ये सारा कंप्लीट एरिया हमारे पास आ चुका है। ये कंप्लीट एरिया। अब इस कंप्लीट एरिया के अंदर से हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका एरिया हम माइनस यदि कर देंगे इसके अंदर से, तो शेडेड पोर्शन का एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल OPQ या फिर POQ के अंदर यहां से हमें दिखाई दे रहा, POQ के अंदर क्या है? OP क्या है इसका? वो है हाइट इसकी। OP या फिर हाइट लिखें, हाइट इज इक्वल टू दे रखी है 10 मीटर के इक्वल। दूसरा देखिए OQ जो इसका क्या है? बेस, वो बेस है इसका, और वो क्या दे रखा है? वो भी दे रखा है 10 मीटर के इक्वल। तो हम यहां से अब एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस सिंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इज इक्वल टू आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू में हाइट। तो यहां से देखिए, बेस कितना है? 1/2, बेस कितना है इसका? वो है OQ, और मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है? हाइट है OP, ये रख देंगे। अब यहां से 1/2, बेस तो दे रखा है कितना? 10 के इक्वल, और हाइट भी दे रखी है कितनी? 10 के इक्वल। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया। अब 5 10 जा कितना हो गया? 50 के इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 मीटर स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आएगा? यहां से हम निकालेंगे शेडेड पोर्शन का एरिया। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके इक्वल आएगा? तो ये इक्वल आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल को इसमें से माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 157 अपॉन में 2 के इक्वल, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को यानी कि 50 को, ये कर देंगे। तो यहां से देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ये आएगा 157 और ये आएगा 52 जा 100, तो ये 100 आ जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 57 अपॉन में 2 के इक्वल। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, 1 बचा 17 बन गया, और 2 8 जा 16, अब 1 बचा, पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 10 बनेगा, तो 10 किसने में जाता है 2 से, 2 5 जा 10, तो ये आ गया कितना 28.5 मीटर स्क्वायर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, इन दिस फिगर, कह रहा है कि इस फिगर के अंदर एरिया स्वेप्ट बाय द स्वाइपर, कह रहा है कि जो एरिया स्वेप्ट करा गया है स्वाइपर के द्वारा, वाइपर के द्वारा, स्वेप्ट बाय द वाइपर ऑफ ए कार इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइडेड रीजन, कह रहा है कि उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस साइडेड रीजन से, इस साइडेड रीजन से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो कैलकुलेटेड, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें दे रखा है ये, यहां से देखिए ये वाइपर है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक ही केवल कार के जो ग्लास है उसके ऊपर टच है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है उसको वो स्वाइप कर रहा है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो साइडेड रीजन हमें दिखाई दे रहा है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, कितना ये एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरिया सीधा करेंगे हम इसका। तो यहां से देखिए 2 रेडियस हमें दिखाई दे रहे होंगे, एक तो यहां से O से लेकर के C तक की रेडियस दिख रही है, तो यहां से हम लिख लेते हैं OC। OC इज इक्वल टू कितना दे रखा है, वो हो गया 14 प्लस में 10 24.5, तो ये हो गया 24.5, क्या हो गया सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी रेडियस हमें दिखाई दे रही होगी O से लेकर के D तक की, OD इज इक्वल टू दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखी है। तो यहां से हम सीधा निकालेंगे एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन किसके इक्वल आएगा, तो ये इक्वल आएगा, देखिए ये इक्वल आ जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, ये यहां से लेकर के यहां तक का ये कंप्लीट एरिया हम निकाल लेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया, इसका एरिया हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो देखिए इसके अंदर हम करेंगे, पहले बड़े वाले का एरिया निकाल लेते हैं, क्या बनेगा, वो बनेगा यहां से थीटा कितना दे रखा है इसका, तो थीटा इसका दे रखा है 60 डिग्री के इक्वल, तो ये थीटा हो गया इसका 60 डिग्री के इक्वल। तो यहां से थीटा भी हमें गिवन है कितना है 60 डिग्री के इक्वल। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन में 360 ये आ गया, और इनटू में क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर की जगह क्या करेंगे हम बड़े वाला ले रहे हैं ना, तो वो ओसी के इक्वल है, तो यहां से कर देंगे ओसी का स्क्वायर, ये आ गया। और उसके बाद देखिए इसमें से माइनस कर देंगे क्या, थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई, और इनटू में देखिए छोटे वाला एरिया सेक्टर ले रहे हैं हम, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसकी रेडियस क्या बनेगी, तो इसकी रेडियस बनेगी OD, तो OD का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो यहां से देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई यहां भी है, और थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई यहां भी है, तो दोनों जगह सेम है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो कितना आएगा थीटा अपॉन 360 और इंटू में पाई, ये तो आ गया कॉमन। अंदर कितना बचा, अंदर बच गया OC का स्क्वायर माइनस में OD का स्क्वायर, ये आ गया OD का स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो थीटा की जगह तो हम लिखेंगे कितना 60 अपॉन 360 और इनटू में पाई की जगह करेंगे 22/7 कर दिया। उसके बाद देखिए OC किसके इक्वल है, वो है 24.5 के इक्वल, तो 24.5 का स्क्वायर और उसमें से माइनस कर देंगे OD कितना है, OD है 10.5 का स्क्वायर, ये है। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया इतना। अब देखिए 2 3 जा 6 और ये 11 आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया। अब यहां से कितना बचा, ये बच गया 1/3 इनटू में 11 अपॉन में 7, ये आ गया।
अब यहां से देखिए आप, ये मान लेते हैं a है, कोई वैल्यू है a है, इसको a मान लेते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस में इसको हम b मान लेते हैं, b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी करेंगे तो कितना बनेगा, जब a प्लस बी करेंगे तो ये बन जाएगा 34 और 35 और ये बन जाएगा 35 के इक्वल। तो यहां से बनेगा 35 के इक्वल, तो 35 जब ऐड करेंगे तब बनेगा, और मल्टीप्लाई में जब माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, तो माइनस करेंगे तो बनेगा ये 14 बन जाएगा। तो ये बन गया 14 के इक्वल, ये आ गया। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, तो यहां से 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 पे कैंसिल, उसके बाद में नहीं होगा कैंसिल, बस इतना आएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 14 5 जा 70, और 70 को 11 से करेंगे तो 770 अपॉन में 3, ये आ गया। अब इसको देखिए हम सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा इसका, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, सॉरी 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 3 2 जा 6 आएगा। उसके बाद 1 बचा तो 17 बन गया, और 3 5 जा 15, अब कितना बचा 2 और 2 0, तो अब कितने पे जाएगा, 2 8 जा 16, तो क्या कर रहा हूं मैं, 3 6 जा 18, 6 पे जाएगा, 3 6 जा 18 होगा। उसके बाद में क्या बचेगा, 3 6 जा 18, 2 बचा तो 2 अपॉन में 3, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये हमारा एरिया हो गया, एरिया स्वेप्ट बाय द वाइपर ऑफ द कार, ये आंसर हमारा आ गया, और साइडेड रीजन का ये आंसर एरिया आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, ए कार हैज 2 वाइपर्स, कह रहा है कि कार के 2 वाइपर्स हैं, विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, कह रहा है कि प्रत्येक जो वाइपर है उसके ब्लेड लगी हुई है, तो ब्लेड की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है स्वाइपिंग थ्रो एन एंगल 115 डिग्री, कह रहा है कि 115 डिग्री के एंगल के थ्रू वो स्वाइप कर रहा है। तो देखिए ये इस तरह से है कुछ, ये एंगल दे रखा है कितना, 115 के इक्वल, तो इसके थ्रू वो स्वाइप कर रहा है। कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड, ब्लेड के प्रत्येक स्वाइप के ऊपर कितना एरिया जो है स्वाइप करा जाएगा। देखिए 2 वाइपर्स हैं, ऐसा एक दूसरा और है जो कि सेम है, इसी की तरह, इसी की लेंथ, जितनी इसकी लेंथ है उतनी उसकी लेंथ है, सेम है इसके जैसा। तो ये 25 सेंटीमीटर के इक्वल दे दिया। तो यहां से देखिए ये O मान लेते हैं, ये A, ये B, ये मान लेते हैं। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस ऑफ ईच वाइपर, रेडियस ऑफ ईच वाइपर इज इक्वल टू दे रखी है 25 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे दी। उसके बाद थीटा गिवन हमें, थीटा कितना, 115 डिग्री के इक्वल। अब एरिया निकाल लेंगे सीधा, तो एरिया ऑफ ईच वाइपर इज इक्वल टू, तो कितना आएगा, वो आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए थीटा कितना है, 115 अपॉन में 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 इंटू में आर कितना 25 इंटू 25, ये कर देंगे, ये आ गया। उसके बाद देखिए ये तो एरिया था ईच वाइपर का, हमें निकालना था एरिया ऑफ 2 वाइपर, एरिया ऑफ 2 वाइपर, 2 वाइपर्स का एरिया क्या आएगा, जो क्लीन किया है उसने, जितने वो क्लीन करेगा। तो देखिए 2 वाइपर्स का मल्टीप्लाई बाई कर देंगे किससे, 2 से। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए कितने पे जाएगा, ये हम करते हैं कितने पे, 15 पे, सॉरी 15 पे नहीं, इसको हम करते हैं 7 पे, पहले 7 पे भी नहीं हो रहा, तो अब क्या करते हैं 2 से कर लेते हैं पहले, 2 1 जा 2, ये कितने पे जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया और 0, ये आ गया। अब इसको हम कर लेते हैं कितने पे,
इसको हम करते हैं 5 पे, तो 5 पे करेंगे तो ये आएगा 5 3 जा 15 और बच गया 3 30, 5 6 जा 30 और ये चला जाएगा कितने पे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये आ गया। अब फिर से 2 पे कर सकते हैं तो कितना आएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और ये आएगा यहाँ से 11, ये आ गया। अब देखिए अब डिवाइड हो रहा है, अब डिवाइड नहीं हो रहा। जब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वालों को सभी को और नीचे वालों को और लिख देंगे। तो यहां से देखिए जब 25 को 25 से करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा, 625 के इक्वल आएगा। अब 625 को हम कर लेते हैं 23 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, देखिए 25 3 जा होता है कितना 75 और 6 3 जा होता है 18। उसके बाद देखिए 25 2 जा कितना होता है 50 और 6 2 जा कितना होता है 12। अब इनको ऐड करेंगे तो 5 7 13 और ये 4 और ये 1, ये आ गया। अब इसको हमें करना है किससे 11 से करना है। जब इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 का 5 आ जाएगा, 7 और 5 12 आएगा, 2 1 कैरी और ये 10 और 1 11, ये 11 आ गया, 1 फिर से चला गया और 7 बन गया, 1 8 बन जाएगा। उसके बाद में ये बन गया 5 और ये 5 आ जाएगा और ये आएगा 1, ये आ गया। और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है 18 7 जा और 18 7 जा होता है 126 के इक्वल, 18 7 जा 126 के इक्वल और ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ये एरिया आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए दोस्तों जो एरिया हमने निकाला है एरिया ऑफ 2 वाइपर्स तो वही किसके इक्वल आएगा, टोटल एरिया क्लीन्ड क्लीन्ड एट ईच स्वाइप, इसके इक्वल ये आएगा, इज इक्वल टू आएगा 158125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ये इसी के इक्वल आएगा। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 4 सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, कह रहा है कि 4 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर के इक्वल, आर प्लेस्ड इन सच ए वे, कह रहा है कि इस तरह से उनको प्लेस किया गया है प्लेन पेपर के ऊपर, दैट ईच टचेज द अदर टू, कह रहा है कि प्रत्येक एक जो है वो टच कर रहा है दो के साथ में। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्पेस लेफ्ट, वो एरिया फाइंड आउट कीजिए जो बच जाता है इन बिटवीन द 4 सर्कल्स, इन 4 सर्कल्स के बीच में, वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये एक सर्कल हो गया और इसके साइड में एक ये सर्कल हो गया, ये हो गया, और एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, इस तरह से दे रखे हैं। अब यहां से देखिए इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये, इन सभी की रेडियस इक्वल है। देखिए मेरे से तो बना नहीं सही से ये, लेकिन इन सभी की रेडियस क्या है, इक्वल है। तो जब देखिए इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये एक रेडियस तो इसकी हो गई और एक रेडियस हो गई इसकी, यानी कि 1 रेडियस, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो जब ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, तो दोनों मिलकर कितनी हो गई, ये हो गई 2 सेंटीमीटर के इक्वल, ये हो गई यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर के इक्वल। और यहां से यहां तक ज्वाइन करेंगे तो देखिए 1 ये और 1 ये भी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर के इक्वल, ये भी हो गया 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, दोनों मिलकर कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब यहां से यहां ज्वाइन करेंगे तो ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन चुका है यहाँ पे। तो देखिए अब यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो लेफ्ट एरिया बच गया ना इनके बीच में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ ईच सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, तो यहां से रेडियस ऑफ द ईच सर्कल दे रखी कितनी 1 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखी है। ईच सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर के
इक्वल। ये दे दी हमें। अब देखिए यहां से देखिए हम देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट सर्कल तो नहीं है, ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकालेंगे इसके अंदर। तो यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, एरिया, यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, ईच क्वाड्रेंट। ईच क्वाड्रेंट का एरिया कितना आएगा? एरिया क्या होता है सर्कल का? वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का क्या बन जाएगा? क्वाड्रेंट उसका फोर्थ पार्ट होता है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए पाई की जगह लिखना है हमें कितना? 3.14, तो 314 लेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, पॉइंट को रिमूव कर देंगे। उसके बाद आर स्क्वायर, आर कितना है 1, मल्टीप्लाई बाई 1, डिवाइड करना है किससे? 4 से। ये आ गया। तो अब यहां से देखिए 2 2 जा 4 और ये आ गया कितना? 157 के इक्वल। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, फिर 1 बचा 17 14, 2 7 जा 14, ये आ गया। तो यहां से देखिए इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आ गया 157 अपॉन में 100 इंटू में 2, ये आ गया। लेकिन ये निकला किसका एरिया? एक ही क्वाड्रेंट का एरिया ये निकला है। हमें क्या करना है? इन सभी क्वाड्रेंट्स का, 4 क्वाड्रेंट्स का निकालना है, तभी तो ये सारा एरिया हमारे पास आ पाएगा। ये एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो यहां से देखिए हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 157, 4 मल्टीप्लाई बाई 157 अपॉन में 100 इंटू में 2, ये है। 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 314 अपॉन में 100, ये आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां पे हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, इसके सेंटर को हम ए मान लें, इसके सेंटर को बी, इसके सेंटर को सी और इसके सेंटर को डी मान लेते हैं। तो देखिए यहां से हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड, साइड कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बनेगा साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना बनेगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आ गया हमारे पास। अब हम निकाल लेंगे एरिया लेफ्ट, एरिया लेफ्ट, एरिया ऑफ द स्पेस, एरिया ऑफ द स्पेस लेफ्ट, इन बिटवीन द 4 सर्कल, इन बिटवीन द 4 सर्कल्स, 4 सर्कल्स के बीच में कितना आएगा? तो यहां से हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स को। तो यहां से आएगा एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का कितना आया था? वो आया था 4 के इक्वल। उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, वो कितना आया था? वो आया था 3.14 के इक्वल। तो अब यहां से देखिए कितना आ जाएगा? ये 4.00 में से माइनस करेंगे 3.14, तो कितना आएगा? 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, उसके बाद में 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और 0.3 में से 3 जाएगा 0, तो 0.86 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल एरिया आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कह रहा है गिवन फिगर के अंदर ABC जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कह रहा है कि ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, जिसकी एक जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो देखिए अब कह रहा है एंड
ए बी सी आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर आर्क। देखिए ए जो पॉइंट है, बी जो पॉइंट है और सी जो पॉइंट है, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हैं, ये सर्कुलर आर्क से सेंटर हैं। तो देखिए एक सर्कुलर आर्क तो ये दिखाई दे रही होगी हमें, ये सर्कुलर आर्क है, दूसरी सर्कुलर आर्क ये है, तो इसके लिए सेंटर तो ए हो गया, इसके लिए सेंटर बी हो गया और इसके लिए सेंटर होगा सी। तो तीन सर्कुलर आर्क हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब देखिए अब उसके बाद क्या कह रहा है जिसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से लेकर के यहां तक की ये इसकी रेडियस हो गई, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है और वो करना है कहां तक, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इसको हमें सोल्व करना है, जिसके अंदर पाई की वैल्यू 3.142 लेनी है और √3 की वैल्यू 1.732 के इक्वल हमें लेनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें साइड गिवन है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमें गिवन है जो कि दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा फॉर्मूला, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर के इक्वल, इंटू में ए स्क्वायर करें या फिर साइड का स्क्वायर, साइड को यदि हम ए मानते हैं तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखिए √3 की जगह में क्या रखना है, 1.732। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 एंड 3, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट लगा है ना, 1 2 3, तो 3 जीरो आएंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए कितना है, डिवाइड बाई 4 भी तो है, तो 4 कर दिया हमने। उसके बाद में साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी दे रखी है, 8 के इक्वल, तो 8 × 8 ये आएगा। तो यहां से देखिए इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 पर कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 2 जा 16, अब 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1732 से तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 27712 के इक्वल, और डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय है 1000, ये दे रखा है। तो यहां से देखिए इसको हम सोल्व करें आगे, पॉइंट के अंदर इसको कन्वर्ट करें, डेसिमल लगाएं तो कितने के बाद पॉइंट, 1 2 एंड 3 के बाद, तो 1 2 एंड 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ये आएगा। तो ये एरिया आ चुका है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया तो ये कंप्लीट एरिया हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस आर्क का, यानी कि ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक का ये क्या बन गया, ये एक सेक्टर बन गया, तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। और 3 सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 एंड 3, ये 3 सेक्टर हैं, तीनों का एरिया क्या है, इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक का निकाल लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों का एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, यहां से हमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ एन आर्क, एक आर्क की जो रेडियस है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है जी। उसके बाद देखिए थीटा जो है वो कितना है, 60 डिग्री के इक्वल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के इक्वल हमें दे रखा है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एन आर्क, एक आर्क का जो एरिया है वो कितना बनेगा, आर्क का नहीं सॉरी सेक्टर लिख लेते हैं, सेक्टर बना लेगा नहीं, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ 1 सेक्टर लिख लेते हैं। 1 सेक्टर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, θ/360 और इंटू में πr², ये फॉर्मूला होगा। तो यहां से देखिए थीटा कितना है, 60/360 और इंटू में πr², तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.142 के इक्वल। अब देखिए यहां से पॉइंट जब रिमूव करेंगे तो कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो ये आएगा। उसके बाद में r², r कितना है 4, 4 × 4 ये आ गया। उसके बाद देखिए 0 से 0 कैंसिल और 6 6 जा 36 ये आ गया। अब इसको हम कैंसिल करते हैं 3 पे, 2 3 जा 6 ये जाएगा, ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा, यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 के ऊपर, ये 4 पर हो गया ना। अब देखिए यहां से आ गया 3 और ये आ गया 2, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है 3 सेक्टर्स का एरिया, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर, 3 सेक्टर्स का जो एरिया बनेगा
उसमें हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इस सेम एरिया को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकल जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इनटू में 3142 डिवाइड बाई 1000 और मल्टीप्लाई बाई 4 2 जा 8, ये बन गया। तो यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया 3 से 3। अब 8 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3142 से तो कितना आएगा, ये आएगा 25136 के इक्वल, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे 1000 से, तो देखिए किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 25.136 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ 3 सेक्टर। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकल जाएगा। देखिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन किसके इक्वल आएगा, यह आएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, 3 सेक्टर्स। तो यहां से देखिए क्या आएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आया था, वो आया था 27.712 के इक्वल, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर, वो कितना आया था, वो आया था 25.136 के इक्वल। अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए 12 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। अब यहां बचा 0 तो 10 बनेगा, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे। उसके बाद यहां बचा 6 में से 1 जाएंगे तो 5 बचेगा, फिर पॉइंट है। उसके बाद देखिए 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, ये आ गया। तो ये कितना आया, ये आया 2.576 के इक्वल। लेकिन हमें क्या करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको फाइंड आउट करना था। इसलिए देखिए 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो यहां पे एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2.58, और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया। यदि ये 6 जो है 6 की जगह यदि 4 होता तो ये ऐसे कैसे लिखा जाता है 2.57 के इक्वल। लेकिन जब 5 से बड़ा होता है तो एक नंबर बढ़ जाता है, यानी 58 के इक्वल ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।